दुनिया के बाद जब हम मरेंगे, कब्र की मंजिल में हमें जाना होगा, कब्र की मंजिल में हमारी क्या हालत होगी, उनकी क्या हालत होगी जो कुरान मजीद से अपना ताल्लुक तोड़ के रखे हैं, कुरान मजीद को ताज की जीनत बना करके रखा है, कुरान मजीद का एहतराम यही समझते हैं, बेहतरीन गिलाफ में लपेट करके बेहतरीन अलमारी के अंदर रख करके पैक कर दिया जाए, ये कुरान मजीद की अजमत समझते हैं। ऐसे लोग सुन ले, रोजाना हम अपने कंधों पर उठा के मुर्दों को ले जाते हैं, कब्र के अंदर दफन करते हैं, दफन करने के बाद वापस आते हैं। बहुत मारूफ और मशहूर बात है, मुनकर और नकीर आते हैं और 3 सवाल करते हैं। 3 सवाल करते हैं। हमने दफन किया एक मुर्दे को, दफन करके वापस आए, मुनकर और नकीर पहुंच गए, उठा के बैठाते, बैठ जा, वो मुर्दा उठ के बैठ जाता है। सवाल करते हैं मुनकर और नकीर, मर रब्बो का, तेरा रब कौन, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या, मन नबियों का, तेरे नबी कौन। सवाल बड़ा छोटा, जवाब भी बड़ा छोटा छोटा। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब बताइए 3 लाइन में ये तीनों सवाल का जवाब 3 लाइन में आ जाएगा लिखने में। लेकिन मेरे भाइयों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपकी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल ही नहीं 100 साल जिंदगी आप ये तीनों लाइन रातों दिन लगते रहें, रातों दिन लगते रहें। तेरा रब कौन, मेरा रब अल्लाह, तेरा दीन क्या, मेरा दीन इस्लाम, तेरे नबी कौन, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रातों दिन रटते रहें। कब्र की मंजिल में ये रटा हुआ काम नहीं देगा। दुनिया के इम्तिहान में तो रटा हुआ काम दे सकता है। आपके पास एक सवाल नामा आया, आपने रटा था और वो वही इत्तेफाक से रटा था जो सवाल में आया। आप फटाफट कापी खोलते हैं, कलम निकालते हैं और जवाब लिखना शुरू करते हैं, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कब्र के उस मंजिल में ये रटा हुआ सवाल और जवाब मुंह नहीं खुलेगा, जवाब नहीं आएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मोमिन बंदा अगर है, मुनकर और नकीर आए, उठाया, सवाल शुरू किया, मर रब्बो का, तेरा रब कौन। ये मोमिन बंदा कहेगा मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल, मदीनों का, तेरा दीन क्या है। ये बंदा मोमिन है, जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। तीसरा सवाल फरिश्ते करेंगे, मन नबियों का, तेरे नबी कौन। ये मोमिन बंदा जवाब देगा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीनों सवालों का जवाब पा जाने के बाद फरिश्ते चौथा सवाल भी करेंगे, चौथा सवाल भी करेंगे, वमा युदरीका, वमा युदरीका, इन सवालों का जवाब तुम्हें कैसे मालूम हुआ। सवाल का जवाब तो दे दिया, उल्टा एक सवाल और कर लिया गया, जवाब कहां से मिला, जवाब कहां से मिला, कैसे तुमने जवाब आसानी के साथ दे लिया। यही असल बताना चाहता हूं। जब फरिश्ते सवाल करेंगे, वमा युदरीका, तुम्हें ये इन सवालों का जवाब कैसे मालूम हुआ। ये बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाह, करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ा। अल्लाह की किताब कौन है, कुरान मजीद। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ा, फ़आमनतु बिही, उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और मैंने उस किताब की तस्दीक किया, यानी अमली जामा पहनाया। फरिश्ते कहेंगे यही वजह है कि तुझे सवालों का जवाब मालूम हो गया, तुमने सवालों का जवाब दे लिया। क्या पता चला, फरिश्तों के सवालों का जवाब वो दे पाएगा जिसने कुरान से अपना ताल्लुक उस्तवार किया है, मजबूत किया है, रिश्ता जोड़ करके रखा है। कब्र की मंजिल में वही तीनों सवालों का जवाब दे पाएगा। तीनों सवालों का जवाब पा जाने के बाद और चौथे सवाल का जवाब भी वजह, इल्लत और सबब अभी मालूम हो जाने के बाद फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल अरूस, तो ऐसे ही सो जा जैसे दुल्हन सोती है, जिसे उसके शौहर के अलावा कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई बेदार नहीं कर सकता है। तो सो जा, तुझे बेदार करेगा तो तेरा रब बेदार करेगा। जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नती लिबास पहना दिया जाता है,
جنتی بسترا بچھا دیا جاتا ہے، جنتی لحاف آ جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں فوری طور پر اس بندے کو اسی قبر میں میسر ہو جاتی ہیں۔